देखिए कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका की ताकत अब कमजोर पड़ने लगी है। जिस यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, आज उसी के अंदर हालात बदहाल है। आग, अव्यवस्था और थके हुए सैनिक अमेरिका के लिए ऐसी परेशानी का सबब बन चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया से खुलकर मदद मांग रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समंदर में जला अमेरिका का महाबली। मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका पर दबाव। थक गए सैनिक, परेशानी में ट्रंप। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अब खुद संकट में घिर गया है। कभी समुद्री दैत्य कहे जाने वाले इस जहाज पर लगी आग ने अमेरिकी ताकत की असली हालत उजागर कर दी है। पिछले हफ्ते जहाज के लॉन्ड्री सेक्शन में लगी आग को बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इसके बाद जो हालात बने उसने इस महाबली की कमजोरियां सामने ला दी। 30 घंटे तक चलता रहा सुपर कैरियर। 600 सैनिक बेघर, फर्श पर सोने को मजबूर। आग के बाद 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के बिस्तर जल गए। हालत ये है कि अमेरिकी सैनिक फर्श और टेबल पर सोने को मजबूर हैं। धुएं की वजह से कई सैनिकों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जबकि कुछ सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। तबाह हुआ जहाज का लॉन्ड्री सिस्टम। न कपड़े धुल रहे, न टॉयलेट चल रहे। जहाज का लॉन्ड्री सिस्टम पूरी तरह से जल चुका है, जिसकी वजह से सैनिक अपने कपड़े भी नहीं धो पा रहे हैं। इसके अलावा 650 टॉयलेट वाले इस विशाल जहाज में अब हालात ऐसे हैं कि सैनिकों को टॉयलेट के लिए 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ रहा है। दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी ही क्रू को बुनियादी सुविधाएं देने में जूझ रहा है। 11 महीने की तैनाती, थक चुका महाबली। क्या इसीलिए ट्रंप मांग रहे हैं दुनिया से मदद? करीब 4500 सैनिकों और फाइटर पायलट्स के साथ ये जहाज पिछले 11 महीनों से लगातार मिशन पर तैनात है। माना जा रहा है कि इतनी लंबी तैनाती से जहाज और उसके क्रू दोनों पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे उनकी क्षमता और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इस यूएसएस फोर्ड को पहले वेनेजुएला मिशन में लगाया गया था और अब इसे ईरान के खिलाफ चल रहे जंग में उतारा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुले तौर पर दुनिया के देशों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और जमीनी हालात को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका को अब अपने सहयोगियों की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। ताकतवर दिखता अमेरिका अंदर से कमजोर। ऊपर से ताकत का प्रदर्शन करने वाला अमेरिका अंदर से कई चुनौतियों से जूझता दिख रहा है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि लंबी जंग सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि खुद की ताकत को भी कमजोर कर देती है। दुनिया भर के देश धीरे धीरे अमेरिका के खेमे से सरकने लगे हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जंग को मंजिल तक पहुंचाने का दावा करने वाले ट्रंप को पहले अपनी चुनौतियों से निपटना होगा, नहीं तो इस युद्ध में उनके लिए टिका रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और देखिए मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के बीच ईरान की ओर से एक और सख्त चेतावनी सामने आई है। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मौसवी ने बड़ा बयान दिया। मौसवी ने कहा है कि आज रात दुश्मन का आसमान देखने लायक होगा। इस बयान के आने के बाद बड़ी सैन्य कार्रवाई के संकेत के तौर पर अब देखा जा रहा है। तो आज रात क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन देखिए कुछ समय पहले तक ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान से चल रहे युद्ध की कोई टाइम लिमिट नहीं है और अगर ईरान ने घुटने नहीं टेके तो युद्ध लंबा चलेगा। लेकिन अब उनके सुर बदलते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ये युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा, युद्ध लंबा चल सकता है। जिसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या नेटो और यूरोप के देशों का साथ ना मिलने और अकेले पड़ने की वजह से ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं। World when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. We're going to have a much safer world. I had an obligation to do this. I didn't want to
I call it an excursion. I don't want to make this journey. ईरान से लड़ाई में क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं? ये सवाल उठ रहे हैं ट्रंप के उस बयान से, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। कुछ दिनों पहले तक ट्रंप का दावा था कि युद्ध लंबा खींचेगा। 6 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध की कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन अब ट्रंप के सुर बदले हुए हैं। उनका कहना है कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा और युद्ध लंबा चलेगा। सवाल पूछे जा रहे हैं कि 18 दिनों की जंग में अचानक ट्रंप के रुख में ये बदलाव क्यों आया? तो इसकी एक बड़ी वजह ये सामने आ रही है कि ट्रंप इस लड़ाई में अकेले पड़ गए हैं। ट्रंप ने दुनिया भर के सभी देशों से ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद मांगी, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश इस युद्ध में ट्रंप के साथ मिलकर ईरान से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी नाटो और यूरोप के देशों ने भी ट्रंप के साथ खुलकर खड़े होने से इनकार कर दिया। जंग की शुरुआत में ट्रंप को शायद ये उम्मीद थी कि वो अपने सहयोगियों की मदद से ईरान को कुछ ही दिनों में बेदम कर देंगे, लेकिन अब वो इस युद्ध में अकेले पड़ चुके हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अकेले पड़ने के डर से ट्रंप अब इस युद्ध से किनारा करना चाहते हैं और इसीलिए वो दावे कर रहे हैं कि ईरान युद्ध हार चुका है और वो समझौते के संकेत दे रहा है। इस बीच अमेरिकी मीडिया आउटलेट के हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि पहली बार व्हाइट हाउस के विशेष दूत और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच सीधी बात हुई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची के बीच क्या बात हुई। जानकारी के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ईरान के बीच ये पहली हाई लेवल बातचीत है। हालांकि ये खबर अभी पुख्ता नहीं और इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने विटकॉफ को मैसेज किए थे, जबकि कुछ का ये कहना है कि विटकॉफ ने अरागची को जंग को लेकर मैसेज भेजा और फिर दोनों की बात हुई। वहीं टॉप साइट न्यूज नाम के एक मीडिया आउटलेट ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि मैसेज स्टीव विटकॉफ की तरफ से अरागची को भेजे गए थे, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री ने उनके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुद्दे पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, हाल ही में उनकी स्टीव विटकॉफ के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। अरागची ने लिखा है कि जब ईरान पर हमला हुआ था उस वक्त स्टीव विटकॉफ से उनकी आखिरी बार बातचीत हुई थी। उन्होंने लिखा, इसके विपरीत किया गया कोई भी दावा तेल व्यापारियों और जनता को गुमराह करने के लिए किया गया प्रतीत होता है। कुल मिलाकर सवाल वही, क्या ये जंग सच में खत्म होने वाली है या अभी और भड़कने वाली है? फिलहाल दुनिया की नजरें टिकी हैं हॉर्मुज पर और व्हाइट हाउस पर।